गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की सोशल साइंस की है। 22वीं वर्कशीट हमारी और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक है हमारा। मतलब कि अभी तक हम डेमोक्रेसी के टाइप्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेसी है क्या, जनता के लिए शासन जो उसको जनता के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आज हम उसका और भी अच्छे से मतलब समझेंगे। ठीक, in this chapter, we have tried to understand democracy by identifying the features and merits of it and arrived at a decision that rule of the representatives elected by the people is called democracy. इस चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह पूरे ग्रुप को एक प्रतिनिधि के रूप में, सिंबल के रूप में नेता को चुनते हैं ये लोग, और वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है जिनको जनता ने चुना होता है, और ये डिसीजंस लेते हैं जनता की तरफ से। तो ऐसे में जनता का ही डिसीजन होता है और ये डेमोक्रेसी कहलाती है। Even in those countries which we can call democratic, all the people do not rule, but majority is allowed to take decisions on behalf of the all the people. हमेशा क्या होता है कि जितनी भी जगह आप देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो खुद पीपल आकर के सामने नहीं कहते कि भाई हमारी ये बात करो, हमारे लिए ये काम करो, हमारे लिए वो काम करो, और हर किसी का सामने आकर कहना भी पॉसिबल नहीं है। तो इतने बड़े ग्रुप को अब आपसे ही सोच लिया जाए कि चलिए भाई सड़क बनवानी है, आप पूरे के पूरे आप अपने एरिया को लेकर के चले जाओ मंत्री जी के पास कि भाई मीटिंग कराओ और पूरे दिल्ली को बुलाया जाए और डिसीजन निकाला जाए। तो इतने सारे लोगों को इतने बड़े लेवल पे लेकर के काम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र का एक नुमाइंदा ले लेते हैं, किसी एक पर्सन को जो नेता हमने चुना होता है। अब वो क्या करेगा, अब वो पीपल जो बाकी जो भीड़ जो है उसका एक चेहरा बन करके सामने आएगा और वो डिसीजन लेगा उनके बिहाफ पे। द रूल ऑफ मेजोरिटी टुक इज डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो शासन है ना, वो जनता डायरेक्ट नहीं करती, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता जो है शासन कर रही है। वाई रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव? भाई रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही रूल क्यों किया जा रहा है, जनता डायरेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? तो इसके ऑब्वियसली बातें रीजन है क्योंकि इतने बड़ी संख्या को हम कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इतने बड़े स्तर पर लोगों का इकट्ठा होना और कोई डिसीजन निकाल पाना असंभव है। भाई सबको कैसे इकट्ठा आप कर लोगे कि चलो मीटिंग करते हैं, पूरे भारत को बुलाइए? भाई कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी जनता को लेके आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इवन इफ दे कुड द सिटीजन नाइदर हैव द टाइम एंड द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। और ज़रूरी नहीं है जो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास इतना वक्त हो या वो करना चाहें या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो। यहाँ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिटीजन्स को अगर हम कह भी देते हैं कि चलो शासन में आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है ना, वो ज़रूरी है कि वो आना चाहें, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसके लायक हो कि वो डिसीजंस कर सके। चलिए, डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल्स। अब एक सोच है बस कि डेमोक्रेसी और किस किस लेवल पर हो सकती है। वन लीडर डिसाइड एवरीथिंग इन एनी पार्टी। किसी भी पार्टी में कोई एक लीडर होता है जो कि डिसीजन ले रहा होता है, पर वो डिसीजन अकेले के बेस पे नहीं ले रहा होता, वो सबके बेस पे ले रहा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, पूरे मेजोरिटी का एक चेहरा। ठीक, मेजर डिसीजंस इन फैमिली इज टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेंबर्स। जो भी परिवार में प्रमुख फैसले लेता है वो मुखिया लेता है, लेता तो अकेले है, तो लेकिन वो किसके बेस पे लेता है, पूरे सदस्यों के बारे में सोच करके लेता है। उन्हें अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में सोचना होता है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अब जैसे गांव जाने का डिसीजन लोग लेते हैं, भाई छोटे वाले बेटे का तो स्कूल होगा, उसका ट्यूशन होगा, हर एक के बारे में वो सोच रहे होते हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेता है, अकेले फादर ले रहे होते हैं।
तो क्या बाकियों का उसमें डिसीजन नहीं है? तो यही तो डेमोक्रेसी है, वो आपके परिवार में भी नजर आएगी आपको। टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। टीचर जो है स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और अपनी बात बोलने का पूरा मौका देता है। तो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है ना, कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आंसर दे पा रहे हो, तो आपको पूरा राइट मिल रहा है, जिम्मेदारी आपकी मिल रही है। अगर कोई भी ऐसा होता कि भाई आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो वहां पर तानाशाही हो जाती। तो क्लास में भी टीचर अलाउ करता है सभी बच्चों को बोलने के लिए। In reality, a democratic decision involves consultation with and constant consent of all those who are affected by that decision। जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है ना, वो हर एक को विचार विमर्श करके जो है लिया जाता है। Means that those who are not powerful have the same importance in the decision making as those who are powerful. This is equally applied to a government or a family or any other organization। मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाता है ना, वो सबके लिए सोचा जाता है कि हर एक को किस किस को क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, और इस उसमें जो पावरफुल नहीं है उसका भी ख्याल रखा जाता है, जो पावरफुल है उसका भी ख्याल रखा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फैमिली हो या कोई संस्था हो। मतलब हर जगह हर किसी की बात को ध्यान में रखा जाता है, छोटा बड़ा हर किसी की बात को ध्यान में रख करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स, मतलब कि जो लोकतंत्र है उसका सिटीजन्स के साथ क्या रोल है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन ऑल आइडियल डेमोक्रेसी। जितनी भी आदर्श डेमोक्रेसी है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए। वॉट वी डू एज सिटीजन can make a difference in making our country more or less democratic. This is the strength and the weakness too of democracy। किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजन किस तरीके से पार्टिसिपेट ले रहा है, ये डेमोक्रेसी को सफल भी बना सकती है और उसको फेल भी कर सकती है। तो सिटीजन क्या कर रहा है, सिटीजन जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी में सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी में किस तरीके से वो अपना काम कर रहा है, वो वोट डालने गया या नहीं गया, अपनी प्रॉब्लम्स को उसने किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें भी जो है डेमोक्रेसी पर असर डालती है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। जो कंट्री है ना, सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करती है कि सिटीजन्स क्या कर रहे हैं। सिटीजन्स जो है वोट डालने गए कि नहीं गए। अगर वोट डालने नहीं जाएंगे, फर्जी वोट अगर उनके नाम पे डल गए, तो या कि दूसरे लोग चुन करके अगर सत्ता में आ जाते हैं, तो उस सिटीजन को कैसे वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं नागरिक हूँ, मेरे लिए काम करो, जब आप एक सिटीजन होने का फर्ज नहीं निभाओगे। तो सिटीजन को भी अपना फर्ज निभाना बहुत ज़रूरी है। Such type of these distinguish and make democracy superior from other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule and make citizens active partner। मतलब कि जो ये जो खासियत है ना कि जनता का जो पार्टिसिपेशन मांगा जाता है डेमोक्रेसी में, जो जनता हमारी है, जो सिटीजन है, वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। वो नेताओं के ऊपर अपना कंट्रोल के माध्यम से होता है, वोट डालने के माध्यम से होता है। अगर आप कुछ भी आपको लगता है कि नेता ठीक नहीं कर रहे, तो आप देखते हैं कि जगह जगह हड़तालें हो रही हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो ये जनता अपने तरह से एक्टिव है। जब सिटीजन्स एक्टिव होते हैं तो जो गवर्नमेंट है ना वो कंट्रोल में रहती है। और अगर कहीं पे मोनार्की का मतलब होता है कि राजा के बाद राजा का शासन होना। डिक्टेटरशिप किसी एक व्यक्ति का खुद निरंकुश हो जाना। मोनार्की जैसे राजा है, जैसे फ्रांस में हमने देखा लुई 16 था। तो डिक्टेटरशिप का मतलब है निरंकुशवाद, किसी का कोई पूछना नहीं, अपनी मर्जी चलाना। जैसे कि हम हिटलर को कहते हैं ना, वो एकदम निरंकुश था। वन पार्टी रूल, किसी एक पार्टी का रूल होना। जैसे कि समाजवाद में क्या होता है कि एक ही पार्टी होता है। कम्युनिज्म होता है जो, उसमें ओनली कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी होती है, तो उसमें अपोजिशन होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि सारी की सारी पावर ना उन्हीं लोगों के हाथ में हो जाती है जो ऊपर सत्ता में आ चुके होते हैं। इसमें जनता का कहाँ रोल हमें नजर आ रहा है। तो जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है हमें सबसे ज्यादा वो डेमोक्रेसी में ही नजर आता है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। Who are the elected representative in democracy? मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है हमें हमारे वो कौन होते हैं।
democracy, elected representatives are called those people who have been won by the people through election by giving a majority. These representatives keep the demands of people in front of the government on behalf of the people in the Lok Sabha. Only the representatives of people make laws and make policies for the benefits of the people. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ये वही लोग हैं जिनको जनता ने बहुमत यानी अपना इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे कहते हैं मेजॉरिटी वोट मिले उसे मेजॉरिटी वोट दे करके जिसको चुना होता है वही जो है रिप्रेजेंटेटिव बनता है। और ये लोग जो पीपल की यानी जो जनता है उनकी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं पीपल की तरफ से बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये जनता के प्रतिनिधि हैं ये लोग जनता के लिए कानून और पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि जनता को फायदे मिले। नंबर 2, वाई रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा ही शासन क्यों कराया जाए। आपका सेकंड आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है वाई रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव, आपका आंसर सेकंड। ठीक है कि डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है हमारी उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही क्यों इलेक्शन कराया जा रहा है। भाई सबको बुला करके फिजिकली सबको बुला लिया जाए और मीटिंग की जाए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन सबका एक चेहरा बना करके यानी कि एक व्यक्ति को वहाँ से लिए ले करके उनकी मर्जी के अनुसार जो है फिर इलेक्शन बातें की जाती हैं मीटिंग की जाती है जिससे कि जनता के लिए सोचा जाता है। Question number 3, explain about the process of taking decision in a democratic way. डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं। आपका आंसर नंबर 3, कि डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है कि डेमोक्रेटिक में कंसल्ट करा जाता है और जनता और फैमिली या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो सब में डिसीजन मेकिंग किसी एक के हाथ में दे दी जाती है, एक के हाथ में या किसी ग्रुप के हाथ में, लेकिन वो डिसीजन वो सबके लिए करता है, उसमें छोटे बड़े हर किसी का ख्याल रखा जाता है, सबका इम्पोर्टेंस जो है समझा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन टू मेकिंग बेटर डेमोक्रेसी। आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर नंबर 4 है। ठीक है कि जो डेमोक्रेसी है उससे सिटीजन जो हैं किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। इसमें है कि सिटीजन को एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसके द्वारा वो अपने नेताओं को चुन भी सकता है और उनके ऊपर नज़र भी रख सकता है और अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो उन्हें हटा भी सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है और सिटीजन का उसमें क्या रोल है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।